तुमने 9 तारीख को भी क्या मनाया, आदिवासी दिवस। क्यों नौटंकी करते हो यार, क्यों नौटंकी करते हो? जीता जागता हमारे सामने उदाहरण है। लोग कहते हैं भ्रम की स्थिति बनी हुई है भ्रष्ट मीडिया पर, और भ्रष्ट चंद पुलिस अधिकारियों की जांच पर आपने विश्वास कर लिया और कहते हैं गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। ये भ्रष्ट को लिख दिया और तुमने मान ली। अरे मैं चैलेंज करता हूं, ओपन चैलेंज, पुलिस का उच्च अधिकारी एसपी आ जाए, मेरी रोजी रोटी जिससे मेरे घर का चूल्हा जलता, मैं वकालत छोड़ दूंगा, ये अपनी नौकरी छोड़ दे, ये परिवार दोषी हो। तो मेरे सवालों का जवाब ये पुलिस वाले देते बार बार चीख चीख के चिल्ला के कह रहे हैं कि ये मासूम बच्चे, ये दादी अब यहाँ पे नहीं बैठेंगे, अब आर पार की लड़ाई लड़ो। आज मीटिंग थी, आज में तय होना था कि सरकार को अल्टीमेटम देना है अधिकतम 3 दिन का, लेकिन अभी हमें खबर लगी है, मेरी बातचीत हुई है वहां कमेटी के अध्यक्ष से, और उन लोगों ने कहा कि यहाँ सब लोगों ने 15 दिन पे कोई सहमति जता दी कि 15 दिन का सरकार को अल्टीमेटम दिया है। टोडा भी मीटिंग हुई पहले, वह अल्टीमेटम दिया। करौली मीटिंग हुई, हमने अल्टीमेटम दिया, हमारी बात या धरना इन लोगों ने नहीं मानी। उसके पहले घेराव किया सीओ का इंदौर के अंदर, 5 दिन का अल्टीमेटम दिया। उस समय यहाँ के विधायक मौजूद थे। अल्टीमेटम पे अल्टीमेटम, झूठा आश्वासन, लेकिन इस अल्टीमेटम का सरकार पर, पुलिस पर 1% भी दबाव नहीं पड़ रहा है। आज तक डेट पे डेट, तारीख पे तारीख, एक सिपाही टोडामेम थाने का, एक सिपाही जो सबसे छोटी पोस्ट होती है, सीताराम, टोडामेम थाने का सिपाही, जिसने जिस दिन बच्ची की डेड बॉडी इसके घर पे गई थी, वहां जाकर के उसने इनके ऊपर दबाव बनाया, इनसे मां बहन की गालियां निकाली और मुझसे भी फोन पे बदतमीजी करी थी। वो इनसे आज तक सस्पेंड नहीं हुआ। वो जो अधिकारी नई मंडी थाना इंदौर का इंचार्ज रामकिशन यादव, जिसने 164 के बयान, बच्ची के 10 दिन भर्ती रहने के बाद भी जानबूझ के 164 के बयान निकलाए। हमें उम्मीद थी ये 3 दिन बाद, कमेटी के बारे में मेरी बात हुई, उन्होंने कहा था हम अधिकतम समय 3 दिन का देंगे। वहां परिस्थितियां क्या बनी इसके बारे में हमें पता नहीं है, हमें तो ये बात करने पर मालूम चला कि अल्टीमेटम दे दिया सिर्फ 15 दिन का, जिसके पक्ष में हम युवा नहीं है, जिसके पक्ष में हम युवा नहीं है। क्या आप लोग, देखो बहुत सोच समझ के बोलना, क्या आप लोग इस आंदोलन को लंबा खींचने के पक्ष में हो क्या? मैंने कल भी कह दिया, पहले भी कई बार कहा, आज फिर दोहरा रहा हूं, ये लड़ाई किसी पार्टी की, किसी जाति की, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। ये लड़ाई उस गरीब तबके की है जो गरीब परिवार में जन्म लेता है। ये लड़ाई उस समाज की है जो समाज के नाम पे आगे बढ़ता है। एक व्यक्ति की लड़ाई को तुम मानोगे तो याद रखना, तुम्हारी पुश्तैनी या तुम्हारे आने वाले तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। जिसके मन में पीड़ा है, दर्द है, वो इंतजार नहीं करता। युवा नेता नेतिया, वर्तमान विधायक सांसद, अगर तुम्हारा जमीर जिंदा है, तुम्हारी आत्मा जिंदा है, आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ, दिलाओ इस परिवार को न्याय। अरे तुम क्या भाटा न्याय दिलाओगे? तुमसे आज तक वो एक सिपाही और एक कोई एसएचओ जिसने गंभीर लापरवाही बरती, वो सस्पेंड नहीं हुआ, उस पर तुमसे कार्रवाई नहीं हुई, और टाइम पे टाइम अल्टीमेटम पे अल्टीमेटम क्या साबित करना चाहते हो? लंबा समय तब देता है जब आंदोलन को खत्म किया जाता है। नहीं चाहते लोग आंदोलन हो, नहीं चाहते परिवार को न्याय मिले। मैंने तो कल पूरे होश आवाज में घोषणा कर दी, मैं तो कल पूरे होश आवाज में घोषणा कर दी, 4 दिन या 5 दिन के अंदर ये समाज, ये सब समाज, विधायक सांसद पंच पटेल यदि न्याय नहीं दिलाते हैं, और खास तौर से युवा साथी, तो मैं तो कल कह दिया, इस लड़ाई की शुरुआत की थी हमने हमारा फर्ज निभाया था। यदि इसको, परिवार को, समाज को, परिवार को न्याय नहीं दिलाया, तो भैया मैं तो व्यक्तिगत तौर पे कह रहा हूं, आओ इस लड़ाई को संभालो, साथ दो। मैं तो व्यक्तिगत तौर पे कह रहा हूं, मैं तो 4 या 5 दिन के बाद इस परिवार के साथ यहां पर भूख हड़ताल पे बैठूंगा, और जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिल जाएगा, कुछ खाने वाला नहीं और यहां से उठने वाला नहीं हूं। ये मेरी व्यक्तिगत मत है, मेरा राय को साथ लगे नहीं लगे, लेकिन इस लाइव के माध्यम से कह रहा हूं, इतिहास उठा के देख लो, आंदोलन युवा करता है। युवा आंदोलन कौन करता है? युवा। अरे तुमने 9 तारीख को भी क्या मनाया, आदिवासी दिवस। क्यों नौटंकी करते हो यार,
क्यों नौटंकी करते हो? जीता जागता हमारे सामने उदाहरण है। लोग कहते हैं भ्रम की स्थिति बनी हुई है इस भ्रष्ट मीडिया पर, और भ्रष्ट चंद पुलिस अधिकारियों की जांच पर आपने विश्वास कर लिया और कहते हैं गोदी मीडिया ये भ्रष्ट को लिख दिया और तुमने मान ली। अरे मैं चैलेंज करता हूँ, ओपन चैलेंज, पुलिस का उच्च अधिकारी एसपी आ जाए, मेरी रोजी रोटी जिससे मेरे घर का चूल्हा जलता मैं वकालत छोड़ दूंगा, ये अपनी नौकरी छोड़ दे, ये परिवार दोषी हो, तो मेरे सवालों का जवाब ये पुलिस वाले देते। 3 बार बुलाया एसपी के वहां से, लेकिन जब बाबूजी बंद कर दो मोबाइल को, जब जाने की नौबत आती है तो फोन नहीं उठाते। अरे इससे पहले भी आंदोलन किए, पुलिस के लोग बात करने आते हैं, दिखाते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन ये झूठे भ्रष्ट है। इन्होंने सब एक ताकतवर व्यक्ति को बचाने के लिए, एक ताकतवर व्यक्ति को बचाने के लिए इस गरीब परिवार की हत्या कर दी। और याद रखना, इस परिवार की गरीबी कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं। इसलिए मैं तो मेरी बात कह दी कि आप लोग करना है, आगे करना है, क्या नहीं करना। ये अर्जुन खड़ा, नौजवान साथी खड़े, इन्होंने सुझाव रखा, मैंने कहा भाई इस लड़ाई को संभालो आप। इससे भी कह रहा हूं, समाज के अन्य युवा नेताओं से कह रहा हूं, आपको क्या चाहिए, तन मन और धन हम व्यवस्था कराएंगे। मैं जिम्मेदार देता हूं, मैं व्यवस्था कराऊंगा, लेकिन लड़ाई को संभाल लो भाई। मैं तो कह रहा हूँ मेरी बच्ची बाकी, मैं तो भूखर पानी देखूंगा। 3 महीने हो गए लड़ते लड़ते, या तो कोर्ट की लड़ाई लड़ा लो मेरे से, या ये लड़ाई लड़ा लो। मुझे उम्मीद थी इस कमेटी से, लेकिन आज ये उम्मीद मेरी इस कमेटी से भी टूट गई। हाँ, हम 2 तारीख को एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और परिवार का और हमारा जो पक्ष है वो हम सब लोगों के सामने रखेंगे प्रेस क्लब के अंदर। तो आप तमाम लोगों से निवेदन है, एक तो हमारे आंदोलन को सशक्त कीजिए, क्योंकि लगातार हम जहाँ भी जाते हैं कि मीडिया ये बिकाऊ मीडिया है, दलाल मीडिया है। आप मीडिया ने जो बातें कह दी उन पर आप विश्वास कर रहे हो। अरे हमने हाथरस का कांड देखा है, हाथरस के कांड के अंदर क्या हुआ था, कैसे परिवार को किस तरीके से मतलब उसको आत्महत्या बताया गया था, किस तरीके से परिवार को प्रताड़ित किया गया था, और वहां बड़ी मुश्किल से न्याय मिला था। लेकिन जनता, केवल आप लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हो, दुख होता है। कल से मैं लिख रहा था, कल से मैं बोल रहा था, आज यहाँ पर गिनती के 100 लोग हैं हम, कम से कम अधिकतम 100 लोग हैं हम केवल यहाँ पर। वहां लिखते रहते हैं 1,42,000 फोटो शेयर कर दी, 1,45,000 लोगों ने समर्थन दे दिया है। अरे समर्थन जमीन पे देना सीखो, जमीन पे उतरो, निकल के आओ घरों से बाहर। और हम अभी कहते रहना चाहते हैं, 2 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद हम हमारे विधायकों और सांसदों के घर घेरेंगे और एक एक विधायक और सांसद के घर चलेंगे। चलोगे नहीं चलोगे बताओ आप? चलोगे। हम विधायकों और सांसदों के घर घेरेंगे और शुरुआत हम करेंगे हमारे समाज के सबसे बड़े मसीहा किरोड़ी लाल के घर से करेंगे हम शुरू। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, अली शर्मा को गिरफ्तार करो। दीपल हम शर्मिंदा है, मेरे कातिल जिंदा है। दीपल हम शर्मिंदा है, मेरे कातिल जिंदा है। होश में आओ, होश में आओ, बदलना सरकार, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बदलना सरकार, होश में आओ। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, दोषियों को गिरफ्तार करो। दीपल हम शर्मिंदा है, मेरे कातिल जिंदा है। दीपल हम शर्मिंदा है, मेरे कातिल जिंदा है। आ जाओ मोबाइल चलाने वाले को रहने दो, आप इस साइड में आ जाओ।